यही मौका। लीडरशिप की बातचीत हो गई है। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की। उसके बाद ये जो रास्ता है नई सरकार का बनने का, वो रास्ता पूरी तरह से प्रशस्त हो गया। और ये जो इंडिया गठबंधन पे सवाल लगातार उठ रहे थे कि नीतीश कुमार को क्यों साइडलाइन किया जा रहा था, तो उसका रिफ्लेक्शन आज कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम मान लें कि इंडिया गठबंधन फाइनली इंडिया गठबंधन में एन आज नहीं है, मतलब जो एन होता INDIA उसमें से एन बाहर आ गया, नीतीश कुमार उसमें से बाहर आ गए हैं। तो उसमें जो इंडिया में इंडिया इज एन आइडिया, आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक आइडिया रह गया है, उसमें से एन बाहर आ गया। वो एन कोई और नहीं है, नीतीश कुमार हैं, वो एन नीतीश कुमार हैं। आज अखबारों में भी हमने देखा कि कुछ अखबारों में भी इस तरह की सुर्खियां, कुछ कार्टून्स बने हुए जिसमें से एन बाहर निकल रहा है। तो इंडिया इज जस्ट एन, उसमें से एन निकल गए नीतीश कुमार, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। आनंद जरा ब्रज जी से ये भी जानिए, तो क्या ये अब ये तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार इसी कवायद के लिए, इसी इच्छा के साथ, या यूं कहें कि महत्वाकांक्षा के साथ एनडीए से बाहर निकले थे, महागठबंधन के साथ गए थे, फिर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर महागठबंधन से निकले और फिर अब अग्रसर हैं एनडीए की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए भी भाई, इसे अब कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था 2022 में, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों ने 23 जून को एक बड़ी बैठक देखी थी। 23 जून 2023 को एक अन्य मार्ग में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के पहले, माफ कीजिएगा, बैठक के पहले तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की और उसके बाद सबको आमंत्रण दिया। और आमंत्रण देने के बाद पटना में एक अन्य मार्ग में ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और नीतीश कुमार के चेहरे पर उस वक्त जो प्रसन्नता हम लोगों ने देखी थी, मानो इंडिया गठबंधन को बना के उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सूत्रधार थे इस इंडिया गठबंधन के, जिनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी थी उस गठबंधन को बनाने में, उसी सूत्रधार को साइडलाइन धीरे धीरे करते चला गया। और आखिरकार आज वो गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन से ही बाहर हो गए। तो बिहार से उसकी शुरुआत हुई थी और बिहार में ही अंतर दिख रहा है। बिल्कुल। और आनंद बैठक में आरजेडी को लेकर, आरजेडी तो ये पूछेगी कि भाई आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी के साथ संबंध क्यों खराब हो गए, तो आरजेडी को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। आज हमने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का ये बयान अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। आनंद, चूंकि आप ब्रज सर से ये जानने की कोशिश भी कर रहे थे, जरा ये भी पूछिए कि क्या सचमुच आरजेडी और जेडीयू के बीच तालमेल नहीं था? क्या सचमुच आरजेडी कंफर्ट जोन में नहीं रख रही थी जेडीयू को? काम करने को लेकर परेशानियां हो रही थी? देखिए विभा, थोड़ा हैरान करता है ये बयान, और खासकर इसलिए भी हैरान करता है कि हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी ने हर मोर्चे पे, जब भी तेजस्वी यादव को मौका मिला, सार्वजनिक मंच में उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। नीतीश कुमार की अगुवाई में नौकरी दी जा रही है, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और हम लोगों ने 2 बार जब नियोजित शिक्षकों को गांधी मैदान में ये ऑफर लेटर दिया जा रहा था, जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, माफ कीजिएगा, उस वक्त भी उन्होंने तारीफ की। और कभी भी तेजस्वी यादव ने कोई एक ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे हमें ये लगे कि भाई तेजस्वी हमलावर है या फिर आरजेडी हमलावर है नीतीश कुमार का। अगर 2 नेताओं को छोड़ दे तो बाकी किसी नेता ने नहीं किया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जैसे ही ये कहा कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो थोड़ी हैरानी होती है। बस सर, क्या वाकई लगता है कि नीतीश कुमार को आरजेडी ने काम नहीं करने दिया? देखिए, 2 तरह की विचारधारा। एक तो सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार सामने खड़े हैं, उनके सामने तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। आज के अखबारों की सुर्खियां देखें, और अखबारों में फुल पेज विज्ञापन है, न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश भर में, जिसमें तेजस्वी यादव ने बाकायदा क्रेडिट लिया है कि हमने 4 लाख के आसपास स्टार्टअप पॉलिसी है उसको लाया है, जो खेल पॉलिसी है उसको लाया है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लाया है। तो एक सीएम के लोग ये बोल रहे थे कि भाई जो स्टेट में जो कुछ होता है वो तो सीएम के नेतृत्व के अंदर होता है, और सीएम को
नीतीश कुमार है, सीएम। एक सवाल तो है ना कि अगर आरजेडी ने क्लेम किया कि 15 महीने में जितना रोजगार दिया गया अब तक नहीं दिया गया, तो अगर रोजगार के लिहाज से देखें तो 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोजगार के हिसाब से तेजस्वी ने पहले ही कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो रोजगार की पॉलिटिक्स है, एम्प्लॉयमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है। आनंद जरा वो तस्वीर दिखा दें जब इस्तीफा सौंप रहे थे नीतीश कुमार और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को, वो तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। जो सरकार चल रही थी महागठबंधन की वो खत्म हो चुकी है। अब नई सरकार की तरफ कवायदें जो है बेहद तेज है। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं देश का भरोसा मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। सभी लोगों की राय शुमारी के बाद, पार्टी के अंदर सभी की राय को सुनने और समझने के बाद हमने ये फैसला लिया है। इंडी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से जीतोड़ मेहनत मेरी तरफ से की जा रही थी, सबको इंटैक्ट रखने का प्रयास किया जा रहा था और चुनाव को लेकर के तैयारियों में सीट शेयरिंग जरूरी थी, वहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा था किसी दूसरे की तरफ से। इस वजह से भी ये इस्तीफा जरूरी हो जाता है। सबकी राय से ये इस्तीफा दे दिया गया है, यानी महागठबंधन की सरकार अब खत्म हो चुकी है, जिसका ऐलान खुद नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। लेकिन क्या वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, इसे लेकर उन्होंने कहा कि आने दीजिए, सामने से कौन आता है, किससे बातचीत होती है, उनकी क्या राय है, वो भी आप सबके सामने होगा। लेकिन उस सवाल का जवाब वो नहीं देते नजर आए, जिसमें क्या वो बीजेपी के साथ बनाने जा रहे हैं और आज ही शपथ ग्रहण आपको होती हुई दिखेगी, इससे वो जरूर बचते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, जिस सवाल को लेकर सबके जहन में बात थी कि क्या वजह बताई जाती है इस संबंध विच्छेद की, सरकार को खत्म करने की, त्याग पत्र देने की, तो नीतीश कुमार ने यहां गाड़ी से उतरकर मीडिया के सामने आकर ये जरूर कहा कि सबकी राय से ये फैसला हुआ है, महागठबंधन सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार बनाने पर हालांकि अभी बातचीत होनी है, भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, ये बातचीत होगी, यानी कि इंतजार बीजेपी के लोगों। इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया
कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखे अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सरकार बनाने का इंतजार करिए भाई, लेकिन जो सरकार चल रही थी महागठबंधन वाली, वो सरकार अब खत्म हो चुकी है, और फैसला क्यों लिया उसकी भी। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। देश का भरोसा। बताइए, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार को ये बखूबी पता है कि जब सरकार खत्म होगी, इस्तीफा दूंगा, तो ये सवाल उनकी तरफ उठेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या, जो आरजेडी भी पूछेगी, जनता को भी देना होगा, विधायकों को भी बताना होगा। दो बड़ी वजह उनकी तरफ से गिनाई गई, एक तो इंडी गठबंधन में कोई काम हो नहीं रहा था, दूसरा सबकी राय से फैसला हुआ। आनंद। बिल्कुल बिल्कुल विभा, देखिए आपको आवाज मिल रही है? आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विभा, आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए विभा, निश्चित तौर पे हमारे साथ बरसर भी है, और हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बयान को अगर आप गौर से सुनने और कोशिश करें तो साफ था कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पे हमला बोला, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ काम बिहार में नहीं हो रहा था। ये दो प्रमुख बातें, दोनों जो वजह बताई जा रही थी काम को लेकर और इंडिया गठबंधन की देरी को लेकर। जो सबसे बड़ी खबर अब तक की यही है कि नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग सीरियस नहीं थे। आई ट्राइड एवरीथिंग बट दे वर नॉट सीरियस। वो लोग गंभीर नहीं थे इसके भविष्य को लेकर, और कुछ काम नहीं हो रहा था। तो जिस तरह से दो अलग अलग पोल्स आप देख रहे हैं बिहार में, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, वहीं नीतीश कुमार आनंद कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए किया। तो एक तरह से गठबंधन पे, जो इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर सीधा सीधा प्रश्न उठाया है।